सुनील भाई बार बार हमें वीडियो डालते हैं कि ये पवन दास और तो मेरी हर बात का शास्त्र प्रमाणित जवाब दे रहा है, लेकिन ये एक बात का जवाब नहीं दे रहा। ये पवन दास लोगों को तो कह रहा है कि भाई बहन के रिश्ते बना लो, रमेणी मत करवाओ, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये पति और पत्नी वाला संबंध समाप्त कर दो, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि सतलोक में सारे विकार त्याग कर ही जाएंगे और ना जाने कब सतलोक जाने का समय आ जाए। और विकार यदि हमने नहीं त्यागे, सेक्स संभोग विषय वासनाओं से दूरी नहीं बनाई, तो हमारा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। और ये पवन दास खुद अपने लड़के की रमेणी करवा रहा है। पवन दास ने खुद अपने लड़के की रमेणी करवा दी और दुनिया को भाई बहन के रिश्ते बनाने की सलाह दे रहा है। तो ये भी मेरे भाई सुनील जाटियान, ये तेरी आध्यात्मिक ज्ञान की कमजोरी है, तेरे ज्ञान की कमजोरी है। ये तेरे बुद्धि विवेक के स्तर को दिखाता है। भाई ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बार बाटा। मैंने अपने आप को स्वयं के आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है। मैं ये ठेका नहीं लेता कि मेरी औरत भी पार हो जाएगी, मेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, मेरे माता पिता भी पार हो जाएंगे। ये आत्म कल्याण का मामला है। सबसे पहला स्वार्थ मेरा आत्म कल्याण का। बाकी संदेशा ये पवन दास जैसे संगत को दे रहा है, सबको देता है। मैं अपने बच्चों को बैठा के अलग से मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता, मैं कोई कोचिंग नहीं देता उनको। जो संदेशे मैं लाइव आकर देता हूं, मेरे बच्चे भी देखते हैं, सारे वीडियो देखते हैं, और जो बातें संगत के ऊपर लागू हैं वो मेरे परिवार पे भी लागू हैं। और समझने वाले तो संगत में भी समझ रहे हैं, और ना समझने वाले मेरे घर में भी नहीं समझ रहे। तो ये जबरदस्ती का मार्ग थोड़ी है कि मेरे बेटे का मैं कान पकड़ के समझा दूंगा जबरदस्ती, फिर तो मेरी मर्यादा खंडित हो जाएगी। मैं संदेशा दे सकता हूं, मैं किसी आत्मा के जन्म मरण का ठेकेदार नहीं हूं। मुझे जिस कार्य के लिए सदगुरु रामपाल जी भगवान ने खड़ा किया, मैं उतना काम करता हूं। भाई ये मार्ग स्वतंत्रता का है, जबरदस्ती का नहीं है। अगर जबरदस्ती का मार्ग होता तो हमारी हिम्मत थी क्या? हम सतलोक में हाथ खड़ा करके यहां नीचे आ जाते, परमात्मा मार के सबको डांट धमकी मार के वहीं रख लेता कि जाएंगे काल के साथ में, चुपचाप पड़े रहो यहां पर, दोबारा मत बोल देना ये बात कभी। कोई हाथ खड़ा करता दोबारा? तो ये मार्ग स्वतंत्रता का है। जब भगवान ने आत्मा को स्वतंत्र छोड़ रखा है, तो पवन दास अपने बच्चे को क्यों अपने अधीन रखेगा? और बच्चे के अपने संस्कार हैं भाई। अरे बच्चे के अपने संस्कार हैं, बच्चा बालिग है, उसके अपने संस्कार हैं। मैं केवल संदेशा दे सकता हूं, संदेशे मैंने दिए, अगले के संस्कार। नहीं माना तो नहीं माना। मैंने तो उसकी रमेणी की नहीं कि मैंने उसके लिए कोई लड़की देखी हो, मैंने कोई लड़की वालों से बातचीत की हो। मैं तो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, जिस दिन वो लड़की घर में आई थी, उससे पहले मुझे उसकी जाति का भी नहीं पता, उसके धर्म का भी नहीं पता, उसके गांव का भी नहीं पता। और आज भी 25 जून 2026, आज की डेट जो लाइव आ रहा हूं, 25 जून 2026, उस बेटी के अलावा मुझे उसके आगे पीछे कुछ नहीं पता। वो कौन से गांव की है मुझे यह भी नहीं पता, उसकी मां का नाम क्या, उसके बाप का नाम क्या, मुझे यह भी नहीं पता। और ना मैंने कभी जानने का प्रयास किया, ना मैंने कभी उसके घर वालों से, उसके माता पिता से कोई बातचीत की है। जो तुम ये झूठे आरोप लगा रहे हो ना लोगों की सुन सुन के कि पवन दास ने फिर उसके माता पिता से बात करके कोर्ट में शादी करवा दी, मैंने तो कोर्ट का मुंह भी नहीं देखा, मैंने तो कोर्ट का मुंह भी नहीं देखा। अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैं गफलत करूंगा तो परमात्मा फिर मुझे साथ संगति के लिए खड़ा नहीं करेगा। मेरे जैसे फिर 50 है यहां पर। तो बच्चे के भाई सुनील अपने संस्कार हैं। ये वीडियो जो मैं भाई बहनों के लिए बनाता हूं विषय वासनाओं से दूर होने के लिए,
ये वीडियो मेरा लड़का भी देखता है, मेरी जो धर्म पत्नी थी पहले, जो अब हम भाई बहन के रिश्तों में हैं, वो भी देखती है, मेरी माँ भी देखती है, मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं। किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। सबके अपने अपने संस्कार काम करेंगे। जिसने मोक्ष चाहिएगा वो इस गंदगी से दूर रहेगा। जिसने आत्मा का कल्याण नहीं करवाना, फिर मैं जबरदस्ती करवा दूंगा क्या उसका कल्याण? तो ये तो तुम्हारी बेहुद्दी भरी बात है कि पवन दास ने अपने लड़के की तो रमणी करवा दी और दुनिया को शिक्षा दे रहा है भाई बहन के रिश्ते बनाने के लिए। तो भैया, ना तो मैंने उसके लिए कोई लड़की देखी, ना मैंने उसके माता पिता से कोई बातचीत करी, और वो लड़की कोई संगत की भी नहीं है, और ना मुझे इस बात का मालूम था कि लड़का भी किसी लड़की से कोई बातचीत कर रहा है। मैं तो 11 साल से भगवान की सेवा में इतना बिजी हूं, मुझे तो ये नहीं पता मेरे घर का राशन कब आता और कब खाली हो जाता है। मुझे तो यहां तक नहीं पता घर में कौन बीमार है कौन सही है, मुझे ये नहीं पता। मुझे मेरे परमेश्वर के ज्ञान, सत्संग, सेवा, सुमरण के अलावा कुछ ध्यान नहीं। और मेरा उसकी शादी में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। हाँ, जब वो लड़की ले आया, अब ले आया तो भैया दोनों बालिग गए, ना समझ तो है नहीं, 18 साल से ऊपर थे दोनों। तो मैंने तो साफ साफ बोल दिया उनको कि भैया देखो, ये तुम्हारा अपना विषय है, ये मैं इसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर सकता। और जब उसने मेरे से 1000 रुपये मांगे कि वो लड़की अपने घर से आ रही है, तो मैंने कहा भैया ऐसे क्यों आ रही है? तो उसने कहा कि वो ऐसे नहीं आ रही है, 3 साल से मेरी उससे बातचीत हो रही है और 3 साल से मैं उसको भक्ति करने की सलाह दे रहा हूं, और वो भी तीनों समय की आरती कर रही है, गुरु जी के सत्संग सुन रही है, आपके लाइव वीडियो भी देख रही है, और हर प्रकार से वो भक्ति के लिए वो तैयार है। मैंने उसको ये कहा था कि अगर इस घर में आना है तो भक्ति करनी होगी। तो आरती भी कर रही है, वो सारा काम कर रही है। और जब उसके घर वाले जब उसकी शादी की बातचीत होने लगी, तो उसने अपने घर वालों से साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो किसी और से शादी करना चाहती हूं। तो उसके घर वाले नाराज हो गए, और घर वालों ने कहा कि यदि तू हमारे अनुसार नहीं चलेगी तो फिर तेरा फिर इस घर से कोई लेना देना नहीं है। फिर उस लड़के ने फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। तब इस लड़के ने कहा कि भाई अभी पापा जी तो अंदर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उस समय मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के ऊपर वीडियो जो है वो बन रहे थे। तो मेरे को इसने बताया नहीं। अब इसके पास में पैसे नहीं, तो इसने कहा कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों चाहिए? बोला ऐसे ऐसे वो लड़की आ रही है। मैंने कहा कौन लड़की आ रही है भाई? क्योंकि मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। हाँ, बीच में मुझे इसने एक बार बताना चाहा था, हमारे घर में ये मैटर छिड़ा था एक बार, लेकिन मैंने उस मैटर को सीरियस नहीं लिया, वरना लड़का सब कुछ बता रहा था कि ऐसे ऐसे लड़की है, मेरी बातचीत हो रही है, वो भक्ति भी कर रही है। लेकिन मैंने उस मैटर पे ध्यान नहीं दिया परमात्मा की सेवा के चलते, अन्यथा उसने मेरे से कुछ छुपाया नहीं कुछ ऐसा, लेकिन मैंने ही बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो उसने कहा कि वो लड़की आ रही है। मैंने कहा भाई कौन लड़की आ रही है? बोला ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा भाई देख, मेरे पास में पैसे तो हैं, लेकिन तेरे को पता है सेवा के हैं, और सेवा के पैसे मैं तुझे इस कार्य के लिए नहीं दे सकता। तब उसने किसी और भगत से 1000 रुपये लिए उधार, और उस लड़की को फोन पे किया। वो लड़की फिर वहां से बैठ के वो बस में जयपुर आई। सुबह वो घर पे आई, और जैसे वो घर पे आई, सबसे पहले मैंने उससे यही पूछा कि भाई तेरे माता पिता को बोल के आई है या वैसे आ गई? अगर वैसे आई है तो मैं घर में नहीं रखूंगा, हमारी कुछ नियम है, हमारी कुछ मर्यादा है। उसने कहा नहीं जी, मैं अपने माता पिता से बातचीत करके आई हूं, और मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि यदि हमारे अनुसार तूने शादी नहीं करनी है तो तू इस घर से जा सकती है। तो मैं मेरे माता पिता की सहमति से वहां से आई हूं। तो मैंने कहा भैया इसके माता पिता से बातचीत करो। तो उसने अपने घर के नंबर दिए, और मेरी जो बहन है, यानी पहले जो मेरी धर्मपत्नी थी, उसने उनके माता पिता से बातचीत करी। उन्होंने बिल्कुल यस कर दिया कि अगर वो हमारे अनुसार नहीं चलेगी तो हम नहीं रखेंगे। बोला आपकी मर्जी, जो मर्जी करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस पवन दास ने उस लड़की को घर में रखा, वरना बाइज्जत चाहे मुझे खुद जाना पड़ता, मैं उसके माता पिता के पास में छोड़ के आता। मेरी वजह से मेरे गुरुजी का कल को नाम बदनाम हो, ये मुझे सहन नहीं है। ठीक है, इस लड़के का कोई संस्कार था भाई, परमात्मा ने जोड़ दिया। क्योंकि मालिक क्या कहते हैं
अगर तुम ना चाहोगे और तुम्हारे भाग्य में है तो जुड़ेगा संस्कार, और अगर संस्कार नहीं है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लेना, नहीं जुड़ेगा। तो संस्कार जोड़ना घटाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है संदेशे देना कि सतलोक की भक्ति के लिए तो भैया ये विषय वासना बाधक है, चाहे मेरा खुद का बेटा हो चाहे किसी और भगत का बेटा हो। नियम परमात्मा के सबके लिए समान है। मोक्ष चाहिए तो इस गंदगी से दूर हटना पड़ेगा। अब आगे उसकी मर्जी भाई, वो भाई बहन के रिश्ते बनाए ना बनाए, बच्चे पैदा करे ना करे, उनकी मर्जी है। इस मामले में थोड़ी मैं उनको कोई सलाह दूंगा, मैं कोई स्पेशल। बाकी संदेशे मैं सबको दे रहा हूं, संदेशे वो भी सुन रहे हैं। मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा है नहीं कोई किसी प्रकार की। अब ये सुनील जाटियां लोगों के सुन सुन के मार रहा दड़ंगे, डर के मारे उसने दोनों का कोर्ट मैरिज करवा दिया, ये उसके माता पिता से बातचीत करके। मैंने तो आज तक उनके माता पिता से बातचीत नहीं करी। गुरुदेव भगवान के चरणों के सौगंध खा के कहता हूं, अगर मैं उनके माता पिता का नाम जानता हूं, उसके गांव का नाम जानता हूं, मैंने एक बार भी उसके माता पिता से बात की हो इस मामले में, तो मुझ पवन दास की आज तक की सारी भक्ति कमाई सुनील जाटियान के खाते में चली जाए और मुझे परमात्मा गधे की योनि में भेज दे। अब तू कर दे इतना बड़ा दावा सुनील जाटियान, अगर सच्चा है तेरी जगह है तो तू कर देना फिर इतना बड़ा दावा। तो लोगों की बातें सुन सुना के इधर उधर की फेंक रहा भाई, ये भक्तों के लक्षण है ये। और पवन दास का लड़का तो कल को गोबर खाएगा, मैं जिम्मेदार हूं उस बात का है? मैं अपना जिम्मेदार हूं भाई, और अपनी जिम्मेदारी भी मैं अहंकार में नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करके। इतना विश्वास तो करना पड़ेगा। यहां कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा है। जब गुरुजी का खुद का परिवार, गुरुजी के खुद के बेटा बेटी उनके नहीं हो सके, उनकी गैर हाजिरी में उनके भक्ति मार्ग की ऐसी की तैसी कर दी, सत्यानाश कर दिया, तो मैं 2 कोटि का जीव, मेरा बेटा बेटी भला मेरे कैसे हो जाएंगे? और अगर मेरे अनुसार चलेंगे, यानी जैसे मैं भक्ति मालिक के ज्ञान आधार से उनको समझा रहा हूं, उनको बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं, अगर उन नियमों में चलेंगे तो अपनी आत्मा का आत्म कल्याण करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो उनकी मौज, उनकी मर्जी, किसी और जन्म में देख लेगा परमात्मा। तो मैं को ठेकेदार थोड़ी हूं मेरे बेटे का। उसने रमेणी कर ली, उसने रमेणी कर ली तो क्या मैं अपनी सेवा नहीं करूंगा? तो क्या मैं भगत समाज को गुरुदेव के ज्ञान आधार से बातें नहीं बताऊंगा? वो करे ना करे उसकी मौज, उसकी। मेरा तो एक लड़का और है, मेरे भाई का लड़का है, मेरे भाई की एक लड़की है, सारे के सारे 15 साल से ऊपर हैं। मैं तो उनको भी बैठा के ये कहता हूं, भैया देख लो भक्ति करनी है क्या करना है, भक्ति करनी है तो देख लो, तुम रोजाना वीडियो देख रहे हो, नियम तो वही है। भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे भगत का आवेश होई। आग पड़ाई अपनी, हाथ दिए जड़ जाए, नारी पड़ाई अपनी, भोगे सब कुछ जाए। देख लो भाई। मैं तो उसको भी आराम से बहुत प्यार से समझाता हूं। मेरे भाई का जो लड़का है, जो लड़की है, जो बचपन से मेरे साथ में जो रह रहे हैं, कि देख ले भाई, अगले घर जाएगी, पता नहीं तुझे कोई भक्ति करने देगा नहीं करने देगा, कोई काल का दूत मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे चल के क्या उसके संस्कार होंगे, देख ले। फिर दुखी होगी, परेशान होगी, हमें नहीं पता इस बात का। और अगर हमारे साथ रहेगी, हमारे पास में रहेगी, आराम से भक्ति करेगी, अगले घर जाके भी तो रहना ही है। इस घर में रह के भक्ति कर ले, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। लड़की है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू कोई बच्चे पैदा करने की तो कोई मशीन है। बच्चे पैदा वो करते रहेंगे जिन्होंने भगवान नहीं चाहिए, जिन्होंने मोक्ष नहीं चाहिए, वो करते रहेंगे बच्चे पैदा, काल की खुराक तैयार करते रहेंगे। तू क्यों काल की खुराक तैयार करे? पहले अपना तो आत्म कल्याण करवा ले। तेरा नहीं हुआ तो फिर वो काल की खुराक और छोड़ गई तू। तो मैं तो भैया उनको भी बैठ के समझाता हूं, और उनके तो यही विचार है कि हमने शादी नहीं करवानी, हमने रमणी नहीं करवानी। आने वाले समय में लाइव में आपको रूबरू भी करवाऊंगा उनसे, उनके विचारों से। तो भैया ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है। सुनील जाटियान, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक तो बन गया मंत्री, एक खेत में हल जोत रहा है, दूसरा गांव में ताश खेल रहा है, तीसरा चोरी कर रहा है। तो बाप की क्या गलती? बाप तो सबको समान रूप से शिक्षा देता है ना। अरे जब इस काल के लोक में गुरु जी की खुद की संतान नहीं सुधर पाई, सतगुरु रामपाल जी अपने बड़े बेटे की नो एंट्री करनी पड़ गई, अपने बेटे की नो एंट्री कर दी। इसका मतलब कितने ज्यादा कुकर्म किए उसने उनकी गैर हाजिरी में। तो मेरे बेटा बेटी मेरे होके रह जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद क्यों करूं? करने वाला मूर्ख, बेटा बेटी के भरोसे रहने वाला, बेटा बेटी से कोई उम्मीद करने वाला, वो भगत नहीं, वो मूर्ख आदमी है। तो भैया ये तो उनके अपने संस्कार हैं, पवन दास इसमें कुछ नहीं कर सकता। संदेशे सबके लिए बराबर हैं।
पवनदास का बेटा है तो ये थोड़ी कि शादी कर लेगा, ये कुकर्म करता रहेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। वो तो नियम भगवान के सबके लिए बराबर हैं। तो ये तो तुम्हारा बेहुद्दा सवाल है जो तुमने 2-3 बार अपने वीडियो में जिक्र किया, इसलिए मैंने उसका जवाब देना मैंने कोई जो है वो उचित नहीं समझा। लेकिन परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा भगत समाज में भी एक संदेशा जाएगा, इसलिए उस भाई की शंका का समाधान कर दे। तो एक भाई और था जिसने मुझे व्हाट्सएप पर ये मैसेज डाला, योर वॉइस नाम करके उसका ये व्हाट्सएप पे है। उसने लिखा, दूसरी बात ये आपके सुपुत्र ने शादी की है। बिल्कुल की है भाई, और सुपुत्र है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे रमणी तो करी है, शादी तो करी है, उसके संस्कार उसके कर्म, बाकी सुपुत्र तो है भाई, सुपुत्र तो है, आज्ञा में चलता भाई, भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, सुपुत्र है। इस उम्र में कोई अपने बाप की बात नहीं मानता। देख लो इन सतलोक आश्रम वालों को और सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी को, कैसे उनकी गैर हाजिरी में मिशन की ऐसी की तैसी कर दी, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी, एक भी बात अपने बाप की नहीं मानी, अपने गुरु की नहीं मानी। भैया मेरा लड़का तो खूब आराम से भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है परमात्मा की, कोई दिक्कत नहीं है, सुपुत्र तो है भाई, बाकी उसके कर्म उसके संस्कार वो परमात्मा देखेगा आगे, संदेशा देना हमारा काम है। दूसरी बात यह कि आपके सुपुत्र ने शादी कर ली, क्या आपके घर में आने वाले समय में पोता पोती आएंगे या नहीं आएंगे? अब बताओ, ये बेहुद्दे सवाल करते हैं, ये कहते हैं हम भगत हैं, ये कह रहा आने वाले समय में तुम्हारे घर में पोता पोती आएंगे क्या? अरे मैं कोई अंतर्यामी हूं क्या जो आज ही बता दूं कि मेरे घर में पोता आएगा या पोती आएगी? मैं कोई ज्योतिषी हूं, मैं कोई हाथ देखने वाला हूं भाई? तो ये बेबुद्धि के भगत ही इस प्रकार के सवाल करते हैं, बेबुद्धि के भगत है। क्या आपके घर में आने वाले समय में पोता पोती आएंगे या नहीं आएंगे? आपने उनसे पूछा कि आप बेटा, जैसे मैं ज्ञान आधार से बता रहा हूं, आप उनकी बातों से सहमत हैं कि नहीं? भाई बहन वाले रिश्ते में आए हो कि नहीं? अब भाई मैं संदेशा देता हूं पर्सनली, किसी को जाके मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता। ये वीडियो मेरा बेटा भी सुन रहा है, सारे वीडियो पहले वाले भी सुने हैं। मैं अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं देता कि तुम भाई बहन के रिश्ते बनाओगे क्या। जो बात मैंने कहनी होती है मैं सार्वजनिक तौर पर वीडियो में कहता हूं, उसके बाद मैं नहीं छेड़ता किसी को भी। कभी हमारे घर में छोटा भगत नहीं आएगा क्या? इस बात का आपको 100% आपके पुत्र ने आश्वासन दिया है कि अब भाई ये आश्वासन तू ले ले उससे। मैं तो नहीं पूछूंगा उससे कि घर में पोता आएगा नहीं आएगा, पोती आएगी नहीं आएगी, क्यों पूछूं मैं? ये बेकार की बातें, बेफुजिल की बातें। ये भगत हैं ये कि हमारे घर में कोई पोता कोई नन्ना बच्चा भगत नहीं आएगा, मतलब मेरे विचार जान रहा है। तो भैया मैं जो कहता हूं क्लियर कट बात कहता हूं, मुझे ना पोते की जरूरत है ना मुझे पोती की जरूरत है, ध्यान रखना। मेरे पोता वाला काम भी मेरा गुरु करेगा, मेरी पोती वाला काम भी मेरा गुरु करेगा, मेरे बेटे वाला काम भी मेरा गुरु करेगा, और मेरे बाप वाला काम भी मेरा गुरु करेगा। यदि मर्यादा में रह के भक्ति करूंगा तो वो संभालेगा मुझे, पोता पोती नहीं संभालते किसी को। और इस भाई के पूछने का मतलब ये है कि पवनदास क्या आप चाहते हो कि आपके घर में पोता पोती आए? तो भाई मैं पवनदास अपने होशो हवास में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर मेरे मन में कभी भी जरा सी भी ये इच्छा हुई हो कि मेरे घर में पोता जन्मे या पोती जन्मे, तो परमात्मा मेरी सारी भक्ति कमाई इस भाई के खाते में डाल दे और मुझे सूअर की योनि में डाल दे, जो इतना ज्ञान सुनने के बाद भी मेरे अंदर पोता या पोती की कोई चाहत है तो। अरे ये पवनदास तो गुरु के निमित्त होकर संगत को संदेश दे रहा है कि रमेणी मत करो, शादी मत करो, और मैं अपने बेटे से ये उम्मीद करूंगा कि मेरे घर में पोता आ जाए पोती आ जाए। मैं पवनदास तो ये चाहता हूं कि हे मेरे गुरुदेव भगवान, इस धरती से मेरा बीज नष्ट कर दे, मेरा वंश ही नष्ट कर दे, वंश खत्म कर दे। कहां पोता कहां पोती, हमारा तो धरती से खानदान का बीज नाश कर दो भगवान, कोई बचे नहीं, सबको इसी जन्म में ले चलो सतलोक परमात्मा। वंश ही खत्म हो जाए, बीज ही खत्म हो जाए। जब यहां से बीज खत्म होगा, आगे लाइट वाइट कर दे इसकी, हल्की सी हो जाए तो
कोई नहीं। सत्साई भाई और बहनों, बीच में थोड़ी लाइट चली गई, इंटरनेट वगैरह ख़त्म हो गया था। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, ये सब अपने अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इसमें बेटा मेरे अनुसार चलेगा या मैं बेटे के अनुसार चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इस भक्ति मार्ग में। संदेशा देना मेरा काम है, संदेशा मैं संगत को दे रहा हूँ, अपने परिवार को दे रहा हूँ। जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करवाना होगा, अपना मोक्ष करवाना होगा, वो इन संदेशों को मानेगा, गुरुजी की मर्यादा में रहेगा, नियमों में रहेगा, विषय वासना से दूर रहेगा, तो भाई मोक्ष होगा। ऐसे नहीं होगा, गफलत में चलने से नहीं होगा, शुअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ने से, वो चाहे मेरा बेटा रगड़े चाहे आपका बेटा रगड़े, इससे मोक्ष नहीं होगा। और दूसरी बात भाई, जिनके बेटा बेटी, तो देखो ये पूछना हमारा फर्ज है उनसे, रमेणी के विषय में बैठ के बातचीत करना कि भाई देखो गुरु भगवान की तो ये मर्यादा, ये नियम है मोक्ष के लिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। और यदि वो बेटा बेटी कहते हैं कि हम रमेणी हम करेंगे, हम शादी करेंगे, तो भैया फिर माता पिता की जिम्मेदारी है उनकी शादी करना, उन भक्तों की रमेणी करना फिर उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। भले फिर वो साथ संगति से क्यों ना जुड़े हैं, अगर उन्होंने कोई लड़की या लड़का कोई पसंद कर रखा है तो उनके माता पिता से बात भी करनी पड़ेगी, और फिर उन दोनों की आपस में बैठा के रमेणी भी जो है करवानी पड़ेगी, उनकी रमेणी भी करवानी पड़ेगी। फिर तुम सोचोगे नहीं नहीं, फिर तो परिवार में आपस में आपका झगड़ा हो जाएगा फालतू में, क्योंकि हम उनके उस कर्म में सहयोगी नहीं हैं। हम उनको शिक्षा दे रहे हैं कि रमेणी कर ली कोई दिक्कत नहीं, रमेणी करके यदि भाई बहन के रिश्तों में रहोगे तो मोक्ष होगा। तो रमेणी तो फिर करनी पड़ेगी। अब आपकी लड़की बोलेगी जी मैं तो शादी करूंगी, और आप कह दोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा तेरी रमेणी, तो कल को फिर भाग के जाएगी, किसी और के साथ जाएगी, फिर क्या करोगे। तो यदि बेटा बेटी नहीं मानते हैं, उनसे प्यार प्रेम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। हम किसके संस्कारों को चेंज नहीं कर सकते, गुरु की मर्यादा हम बता सकते हैं। और बेटा बेटी कहे जी हम तो रमेणी करेंगे, तो फिर आपने भैया अपनी सूझबूझ से कि कोई अच्छे घर की लड़की या अच्छा घर का लड़का मिले, उसके लिए फिर आपने संगत में बात भी करनी पड़ेगी, उनकी रमेणी भी आपने जो है करवानी पड़ेगी। तो ये काम तो भैया करना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष के लिए तो जो मर्यादा है वो भैया परमात्मा ने बता दी है। फिर तो भाई मुझ पवनदास के मन में कोई इच्छा नहीं है कि मेरे घर में कोई पोता आवे कोई पोती आवे, वो परमात्मा की मौज, उनकी मर्जी। अगर उनके संस्कार भगवान ने इसी प्रकार से अगर बना रखे होंगे तो परमात्मा देगा उनको। और यदि वो अपने संस्कारों को जो लिखे हुए हैं शादी वाले बच्चे वाले, यदि वो उनको समाप्त करवाना चाहेंगे तो परमात्मा समाप्त भी कर देगा, परमात्मा समाप्त भी कर देगा उन संस्कारों को। अब ये उनके बुद्धि विवेक, उनके ज्ञान, उनकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरी तो भाई देख, सवाल पूछने वाले भाई, सौपन में भी इच्छा नहीं है कि मेरे घर में कोई पोता आवे कोई पोती आवे। मैं तो गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरे तो मन में भी ये बात नहीं थी। ये तेरा मैसेज देखने के बाद ये बात आई है मेरे दिमाग में। और यदि कल को पोता हो गया, अगर पोती हो गई, तो भैया प्यार प्रेम से उनको खिलाएंगे, प्यार प्रेम से खिलाएंगे, उनको पालेंगे, उनको पोषेंगे। जो जिम्मेदारी भगवान ने दी वो जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन अपने जो नियम और मर्यादा है, अपना जो टारगेट है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। पोता पोती हो गया, बेटा शादी करके लिया या बेटी ने शादी कर ली, तो क्या राजा दक्ष के जगह हम उनका कोई जो है वो अपमान करेंगे क्या? जैसे राजा दक्ष ने पार्वती का वो अपमान किया था तो कितनी बड़ी सजा होगी थी। तो हम वो गलती नहीं करने वाले भाई। समझाएंगे बेटा बेटी को, परमात्मा का विधान बताएंगे। नहीं मानेगा तो बेटी की भी रमेणी करनी पड़ेगी, बेटे की भी रमेणी करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहकर। और कल को घर में कोई पोता पोती आ गया तो भैया उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, उनको भी पालना पड़ेगा। धक्के नहीं मार सकते। बाकी नियम मर्यादा भगवान की बताएंगे, जो भगवान ने बता रखी है वो नियम मर्यादा सबके लिए समान रूप से लागू है। उन मर्यादाओं में रहेंगे तो मोक्ष मिलेगा, नहीं दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी प्रकार का। तो भाई ये जो इस प्रकार के फालतू के सवाल तुम कर रहे हो ना। और दूसरी बात भाई, अगर मैं पवनदास इस बात का जिक्र ना करता कि मेरे बेटा कि जो है मेरे बेटे की रमेणी हो चुकी है, तो तुम्हें कौन बताता ये बात? अरे मेरे घर की बातें, मैं तो वैसे संगत में मैं तो अलग थलग रहता हूं, किसी को पता ही नहीं मैं कहां रहता हूं। तुम्हें कैसे पता चलता? तो सुनील जाटियान भाई, ये बात संगत में सर्वप्रथम 3 बार लाइव आकर मैंने खुद बताई है संगत में। मैं छुपाता नहीं, अन्यथा ये परमात्मा 2 मिनट में मुझे सेवाओं से अलग कर देगा। मैं कोई पक्षपात नहीं करता, ना अपने बेटे से ना किसी और से।
मेरे लिए सब समान है। तो 3 बार लाइव आकर, जिस समय सुनील जाटियान तुझे कोई जानता भी नहीं था संगत में, आज से 1.5 साल की बात हो गई, इस पवन दास ने लाइव आकर ये बात बताई थी, इस पवन दास ने, ताकि दूसरे भगत भाई बहनों को भी कोई शिक्षा मिले। अगर मैं नहीं बताता तो आज तेरे को ये सवाल करने के लिए ये बात भी तेरे दिमाग में नहीं होती। तो पवन दास को छुपाता नहीं है भाई, ये परमेश्वर का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है। यहां समदृष्टि होकर चलना पड़ता है, तब जाके परमात्मा ने साथ संगति से जोड़कर दास को भक्ति मार्ग पर ठीक ठाक लगा रखा है। तो ये तो बेबुद्धि की बातें हैं, बेहुद्दी बातें आप लोगों की। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी की तरह बोल दी अंगूर खट्टे हैं। तो जब तुझे और कोई बात तुझे नहीं आ रही दिमाग में, ज्ञान आधार से तू कुछ नहीं कह पा रहा, तो मेरे परिवार पे आ गया, बेटे पे आ गया। अरे मेरा बेटा है क्या? तुझे ये भी नहीं पता अभी तक? हम सब उस परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब पर उसका नियम बराबर लागू है। पिछले जन्म में कहाँ था मेरा बेटा, अगले जन्म में कहाँ हो जाएगा मेरा बेटा? तो मैं नहीं मानता मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरे परिवार में जितने भी मेंबर हैं मैं परमात्मा के बेटा बेटी मानता हूँ। और ज्ञान आधार से जो भी बात है सबको बोलता हूँ, समान रूप से मैं संदेशा देता हूँ। कोई रमणी करेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा अच्छी बात है। जो करेगा, घर में अगर बहू आएगी उसको बेटी की तरह रखेंगे, और वो तो बहुत अच्छी आत्मा है परमात्मा की। तीनों समय की आरती मुख ज़बानी याद है। अरे सुनील जाटियान तुझे भी 3 समय की आरती याद नहीं होगी, उस लड़की को याद है। और रोज गुरुजी को भोग लगाती है, गुरुजी के चरण धोती है, परमात्मा की आरती उतार रही है। तुझे भी वो सौभाग्य अभी तक भगवान ने नहीं दिया जो उस आत्मा को दे दिया। तो भैया ये राग द्वेष का मार्ग थोड़ी है। हमारे परिवार के सदस्य है, वो परमात्मा की बेटी है, अब इस घर में रहेगी, प्यार प्रेम से रहेंगे, भक्ति कर रही है। कल को भक्ति भी ना करेगी तो क्या मैं उसको धक्के मार दूंगा? नहीं, उसके संस्कार, करे तो करे, ना करे तो ना करे, जबरदस्ती थोड़ी करवाऊंगा मैं किसी से भक्ति। तो फिलहाल तो भैया पूरे परिवार पे परमात्मा की विशेष रजा है। बाकी रही बात मेरे लड़के की, मतलब जो है संभोग क्रिया की, तो भैया ये अपने लड़के के ऊपर है, लड़के के ऊपर है। मैं जबरदस्ती नहीं कहता। तुम सोचो कि मैं कोई पीछे से बात करता हूँ, लड़का मेरे सामने खड़ा है, आ जाओ एक बार थोड़ी शकल दिखा दे। कोई ये सोचे कि पवन दास तो अपने बेटे से बाहर बात कर रहा है, ये देखो ये रहा, अगर दिखाई दे रहा हो तो ये है मेरा लड़का जो रमणी करके लाया है। तो क्या मैं इसको धक्के मार दूंगा क्या? जो बात है सबके सामने कहता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ। मेरे संदेशे सबके लिए होते हैं। परमात्मा ने ऐसे साथ संगति के लिए मेरे को खड़ा नहीं किया। अगर ये दो बात करूंगा, अगर ये पक्षपात करूंगा, 2 मिनट में परमात्मा हाथ पकड़ के साइड में कर देगा। तो भैया मैं तो इसके सामने कह रहा हूं, मोक्ष के लिए तो भैया अपनी पत्नी को बहन बनाना पड़ेगा। मोक्ष के लिए तो भैया बेटा बेटी की कोई उम्मीद नहीं करनी है। अगर मोक्ष चाहिए तो अगर यहीं इस काल के लोक में सुअर की तरह नाक रगड़ना है, अगर अगले जन्मों में गधा कुत्ता बनना है, दुनिया की अगर लैट्रिन खानी है, तो भैया फिर सारे काम करते रहो। तो सुनील जाटियान पवन दास कोई बात छुपा के नहीं बोलता है। पवन दास के संदेश से सतगुरु रामपाल जी की तरह सबके लिए सार्वजनिक होते हैं। जैसे सतगुरु रामपाल जी ने अपने बेटा बेटी के विषय में सार्वजनिक कहा कि इस दास के 4 संतान थी, और मुझे अच्छे से पता है क्या उनका नेचर है, क्या उनका व्यवहार है, आगे चल के मेरे लिए वो क्या करते। ऐसे ये पवन दास अपने गुरु जी के पच्चिनों पे चलता भैया, जो भी कहता है खुलेआम कहता है, सार्वजनिक कहता है। तो भैया बेटे के अपने संस्कार हैं, बेटे की अपनी भक्ति है, बेटे का अपना जीवन है। पवन दास का अलग संस्कार है, अलग जीवन है, अलग भक्ति है। मैंने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है तो प्रथम मेरी भक्ति, मेरी मर्यादा, मेरे नियम, और उसके बाद भगवान की सेवा समझकर संदेश दे रहा हूं। और संदेश पवन दास के मेरे परिवार के लिए या भगत समाज के लिए बराबर होते हैं। पीठ पीछे बात पवन दास नहीं करता है। तो तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का ये सवाल करना बिल्कुल बेहुदा है। ये पर्सनली बातें हैं ये, जो आपको शोभा नहीं देती। अब आप ज्ञान आधार से तो मेरे वीडियो का जवाब कोई दे नहीं पाए, तो भगत समाज में अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए मेरे बेटे के ऊपर ले आया बात। भैया बेटा मेरा नहीं है, सतगुरु रामपाल जी का है। बिगड़ेगा तो उसका बिगड़ेगा, सुधरेगा तो उसका सुधरेगा। मैंने तो अपना जीवन सुधारना भैया, अपना जीवन। तो भाई और बहनों, आज बीच में थोड़ी लाइट चली गई, बारिश हो रही है, थोड़ी मौसम ऐसा ही है। तो परमेश्वर ने जो संदेशा जो दिलवाना था, मालिक के आशीर्वाद से उन्होंने जो है ये दिलवा दिया है। अंत में सुनील भाई एक छोटी सी बात और बोल रहा है, वो भी आपको सुना देता हूँ। लास्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिएगा एक बार।
जब ही सत्यनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश और मानो चिंगारी अगणी की पड़ी पुराने घास। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि जब हमको सत्यनाम मिल जाएगा और सत्यनाम का जाप करेंगे, पिछले सारे पाप जो ये बोलता है ना कि मंत्र करने से खत्म होंगे, मंत्र करने से हल्के होंगे, लेकिन जब आप सत्यनाम का जाप करोगे पूर्ण श्रद्धा के साथ तो पिछले सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे सूखे पत्तों में और कोई चिंगारी दे दे। और अभी आप करोगे नहीं क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इसके चंगुल से बाहर निकलो। इसका ज्ञान पूरा का पूरा निराधार है, कोई बेस नहीं है, बेसलेस है, गर्त में अपने आप चला जाएगा। आप लोग वहां से अपना पीछा छुड़वाओ, ये डूबने वाला है ये बेड़ा, और जितना जल्दी हो सके उस बेड़े से उतर करके आप इस समुद्री जहाज पर चढ़े। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। तो सुनील जाटियान का कहना कि भैया सात संगति वाला जो बेड़ा है ये डूबने वाला है। इस पवन दास की बातें बेबुनियाद हैं, निराधार है। तो भाई ये तो देखो आजकल लाइव वीडियो देखने वाले भगत भाई बहन खुद निर्णय कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से कहूँ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो लाइव वीडियो लगातार जो बन रहे हैं सुनील जाटियान जी आपके छोटे छोटे वीडियो के ऊपर, इन वीडियोज़ को देखकर भगत भाई बहन खुद निर्णय करेंगे। मैं क्या बताऊंगा, ये तो वीडियो देखने वाला निर्णय करेगा कि बेसलेस और निराधार बातें मुझ पवन दास की हैं या फिर आप सुनील जाटियान की हैं। तो ये तो अपने अपने विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से केवल इतना ही। आगे परमेश्वर फिर सेवा का मौका देंगे, फिर आप भाई बहनों की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।